मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकेंड पेपर जिसका के नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि कार्नोट साइकिल से संबंधित है। हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ कार्नोट साइकिल। मतलब इसमें क्या है, जो आज न्यूमेरिकल है बहुत महत्वपूर्ण है, 2006 में पूछा भी गया है और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसी में स्टार्ट करते हैं। एक कार्नोट इंजन की दक्षता 50% है, यानी 50। एक कार्नोट इंजन है, उसकी दक्षता मतलब इफिशियंसी 50% है, जबकि सिंक का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिंक जो ठंडी वस्तु है उसका टेम्परेचर दिया 7 डिग्री सेंटीग्रेड और दक्षता दी 50% है। इसकी दक्षता 70% करने के लिए ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 50% दी हुई है, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, कह रहा है कि इसकी जो इफिशियंसी है उसको 70% करने के लिए ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, देखिए दो चीजें ज्ञात करनी है। स्रोत का ताप कितना बढ़ाना होगा। जब स्रोत का ताप बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तभी दक्षता 70% होगी। सोर्स का टेम्परेचर बढ़ेगा और दूसरे में क्या है, सिंक का टेम्परेचर कितना घटाना होगा। सिंक का जब घटाएंगे उस अवस्था में हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सीधा सा है, इफिशियंसी दी हुई है, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है। अब जो इफिशियंसी 50% है उसको 70% करना है। क्या करना है, 70% करना है। इसके बारे में हम यहाँ पे कार्नोट साइकिल का उपयोग करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। पहली बात यहाँ पर ये आती है, हमने ये पहले ही बताया था, इफिशियंसी की बात की थी, तो हम इंजन की दक्षता निकालते हैं ईटा के द्वारा। देखिए यहाँ पर दक्षता किससे निकालते हैं, ईटा के द्वारा निकालते। क्वेश्चन में दिया क्या है, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है और सिंक क्या है, सिंक का टेम्परेचर होता है T2 और सोर्स का टेम्परेचर होता है T1। तो T2 बराबर ये दिया हुआ सेंटीग्रेड में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 273 से जोड़ देंगे, यानी 7 + 273 इक्वल टू 280 केल्विन। ये सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट हो गया। इफिशियंसी दी हुई 50% दी हुई है। अब क्या फार्मूला क्या है, इफिशियंसी ईटा बराबर, ये परसेंटेज में तो 100 किया गया है, 1 - T2/T1। अगर यहाँ पर ऊष्मा होती तो 1 - Q2/Q1 होता, क्योंकि प्रोसेस जब आइडियल होता है उस अवस्था में Q1/Q2 इक्वल टू होता है T1/T2। जनरली फार्मूले 1 - Q2/Q1 दिया हुआ, लेकिन अगर प्रोसेस हमारा आइडियल है उस समय Q2/Q1 जो है T2/T1 के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है इंजन की दक्षता 50% यानी 50 इक्वल टू 1 - T2 का मान कितना दिया हुआ है, 7 + 273 यानी 280/T1 और इनटू 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया गया इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो 100, इसको जो हम अपॉन में लेके 50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 - 280/T1। देखिए ये जो सॉल्व कर रहे हैं ये कर रहे हैं जो बेसिक पार्ट है। अभी हम यहाँ पर नहीं पहुंचे, अभी जनरल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। 70% है, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है। इससे क्या होगा, इससे हम सोर्स का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर T1 आ रहा है, इन 50/100 1 - 280/T1। पदों को रीअरेंज करें, क्या करेंगे, पदों को रीअरेंज करेंगे। जब रीअरेंज करेंगे तो ये 280/T1 इक्वल टू 1 - 50/100 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी 280/T1 इक्वल टू 1 - 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा। यानी T1 का मान हो गया 560 केल्विन। ये उस समय प्राप्त हुआ है जब हमारा जो इंजन है कार्नोट इंजन उसकी दक्षता 50%, उस अवस्था में सोर्स का टेम्परेचर ज्ञात कर लिए। अब हमें निकालना क्या है, सोर्स का ताप कितना बढ़ाना होगा। कह रहे सोर्स कितना बढ़ाया जाए कि इफिशियंसी 70% हो जाए। ठीक है, अब देखिए बढ़ाने की जब बात आ रही है तो यहां पर दिया हुआ है T1 का मान 560, सोर्स का ताप कितना बढ़ाना होगा। T1 ये टेम्परेचर दिया, इससे जब ये घटा देंगे, जो बढ़ा हुआ है जब घटाएंगे तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर यहां पर प्राप्त हो जाएगा। पिछला टेम्परेचर हमारे पास T1 का दिया हुआ है 560, यानी स्मॉल T1 - 560 केल्विन। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि ये मान उस समय होगा जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने फिर प्रॉपर्टी का उपयोग किया, ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, प्रतिशत में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, इफिशियंसी 70% करना है, और इसका हम पहला पार्ट, हमने यहाँ पे पहला पार्ट लिखा भी है साथ में कि इसका पहला पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 70 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, T1 का जो मान है वो यहाँ पर स्मॉल t1 लिया गया क्योंकि हमें यहाँ पे इसको बढ़ाना है, और पिछले वाले से घटाएंगे तो उसका मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 का मान दिया है, सिंक का टेम्परेचर 280 हमने यहाँ पर रख दिया, अपॉन T1 इंटू 100। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, 70 अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1 हो जाएगा। अब देखिए जब ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू पदों को रीअरेंज करेंगे, जब पदों को रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 280 अपॉन T1 ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और 1 माइनस 70 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब पदों को रीअरेंज किया है तो 280 अपॉन T1 इक्वल टू 30 अपॉन 100, जब एलसीएम लेंगे 100 माइनस 70 यानी 30 अपॉन 100 हो जाएगा। 280 अपॉन T1 इक्वल टू 30 अपॉन 100, यानी कि T1 बराबर 280 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2800 हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी T1 का मान जो आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर T1 का मान आ जाएगा 933.3 केल्विन। क्या आ जाएगा, 933.3 केल्विन मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोर्स का ताप कितना बढ़ाना होगा, हमने ऊपर दिया है T1 माइनस 560, T1 का मान 933.3 आया है, इससे 560 घटा देंगे यानी यहाँ पे आ जाएगा 373.3 केल्विन, यानी कि सोर्स के टेम्परेचर को जो इतना बढ़ाएंगे उस अवस्था में दक्षता 70% हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, जब भी किसी क्वेश्चन में बढ़ाने घटाने की बात आती है तो उस समय क्या होता है, देखिए 1 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी क्या हो जाएगा, उस अवस्था में 270 को ऐड नहीं करते और ये मानते हैं कि जो 1 केल्विन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान क्या आया, 273.3 केल्विन आया। इतना मान जब हम इसका बढ़ाएंगे उस अवस्था में इसकी दक्षता 70% हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, पहला पार्ट सॉल्व कर दिया जिसमें दिया है सोर्स का कितना ताप बढ़ाना होगा। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सिंक का ताप कितना घटाना होगा। सिंक का, सोर्स और सिंक की बात चल रही है, हमने पहले ही बताया था सोर्स का टेम्परेचर सदैव सिंक के टेम्परेचर से अधिक होगा। सोर्स गर्म वस्तु है, सिंक कैसी है, ठंडी वस्तु है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि तभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षता 70% हो सकती है। अब देखिए सिंक का ताप कितना घटाना होगा, सिंक का मान पिछला मान आया था 280, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, उस 280 से T2 को घटा दिया, यानी जो मान आया, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे तो बढ़ रहा था, यहाँ पे कम हो रहा था, इसलिए T1 माइनस 560 किया है, यहाँ 280 माइनस T2 किया है। ठीक है, देखिए ऐसा करने पे क्या हुआ, फिर हमने यूज किया ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल T1 माना था, हमने यहाँ पर स्मॉल T2 मान लिया, यानी 70 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन 560, जो कि मान हमने यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर निकाला था। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका उपयोग कर दिया इंटू 100, जब 100 कर देंगे अब पदों को रीअरेंज करेंगे, यानी 70 अपॉन 100 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, जब फिर रीअरेंज करें तो ये इस तरह पॉजिटिव हो जाएगा, T2 अपॉन 560, 1 माइनस 70 अपॉन 100, यानी T2 अपॉन 560 एलसीएम ले लेंगे 30 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हुआ, T2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1680 अपॉन, यहां पर हो जाएगा, जब हम कट कर देंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा T2 का मान आया 168 केल्विन। अब देखिए आप करना क्या है, कितना घटाना होगा, यानी 280 माइनस T2, 280 माइनस T2, यानी 280 से 168 घटा देंगे, फाइनली हमारा बचेगा 112 केल्विन। क्या बचेगा, यानी इतना जो है हमें मान घटाना पड़ेगा सिंक का, तब
इसकी दक्षता 70% हो पाएगी। यहां पर भी दिया हुआ है कि तापांतर जो है 1 केल्विन जो है 1 सेंटीग्रेड के डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो मान है बढ़ाया घटाया जा रहा है। जब भी कोई भी न्यूमेरिकल हो जो कि हमारा इस इंजन से संबंधित है, उसमें जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आती है तो वहां पर ये मानना पड़ेगा कि 1 केल्विन जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, उसमें 273 नहीं जोड़ेंगे। अगर 273 जोड़ देंगे तो उस अवस्था में वो न्यूमेरिकल हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने इस न्यूमेरिकल में बताया, हम इसको दोबारा रिपीट किए दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था। एक इंजन की दक्षता 50% दी हुई थी, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ था, दक्षता बढ़ानी थी। पहले क्या किया, नॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, सोर्स का टेम्परेचर निकाल लिया जो कि 560 प्राप्त हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ, सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाना होगा, हमने यहाँ पे मान लिया T1 माइनस 560, मान निकाला 933.3 केल्विन प्राप्त हुआ। इससे हमने क्या किया, जो हमारा 560 घटा दिया, यानी 373.3 केल्विन मान हमें क्या करें, सोर्स का बढ़ाना होगा। दूसरे की बात है, सिंक का टेम्परेचर में घटाना होगा, 280 माइनस T2 किया, और यहाँ से T2 का जो मान निकाला, उस मान में 280 को, इसका मान है 168, और इससे क्या किया, 280 से घटा दिया, यानी 112 केल्विन इसका मान हमें घटाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कायदे से जो है अपना जो है तैयार कर लें, जिससे कि परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। आज के लिए बस इतना ही।